बहुत आसान Recording is on. रहा होगा पढ़ने में। और लास्ट क्लास में एरे स्टार्ट किए। यहाँ पे बहुत ज़्यादा तुम्हें डिफिनेशन रटने की ज़रूरत नहीं है, क्या होता है डिफिनेशन नहीं होता, बिकॉज ऑलरेडी को तुम ऑलरेडी जानते हो कि एरे क्या होता है, यूज कैसे करना है वो समझना था। और अभी तक जितना भी तुम जेएस पढ़े हो, और हम तुमको बताते हैं कि आधा जेएस तुम पढ़ चुके हैं, और इतने के अकॉर्डिंग्स जेएस तुमको आसान लग रहा होगा, और शायद इसमें एरर भी तुम्हें बहुत कम ही मिलता होगा, लगभग ना के बराबर ही एरर मिलता होगा। कुछ लिखते होगे आउटपुट तो जरूर आता होगा, चाहे जो भी आ जाए, हमारे अकॉर्डिंग्स आए या कि नहीं आए वो अलग है, लेकिन आता जरूर होगा। इस वजह से थोड़ा सा अच्छा भी लगता, चलो एरर तो नहीं आ रहा है। एरे ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे, लेकिन जो जेएस का एरे था वो कमाल का एरे था। कैसे कमाल का एरे था? एरे अपने अंदर में एलिमेंट्स तो रख ही रहे थे, और वो एलिमेंट्स किसी भी टाइप का रख रहा था, हाँ या नहीं? हम न्यूमरिक भी रख रहे थे, डेसिमल भी रख सकते हैं, स्ट्रिंग भी रख सकते हैं, दूसरा एरे भी रख सकते हैं, आगे ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे तो बोलेंगे ऑब्जेक्ट को भी रख सकते हैं, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ, अगर एक हम रख दें यहाँ पे 10, 20.5 और अगला रख दें हम सुधीर, ऐसा चलेगा क्या? हाँ या नहीं? थोड़ा सोचना फिर बताना। 10 रखें, 20.5 रखें, डबल हो गया, और उसके बाद हम अपना नाम रखें, चलेगा? तभी से जेएस में हम क्या बोल रहे हैं, सब चलेगा, हाँ बिल्कुल चलेगा। तो यहाँ पे लिख दो अगर 20.5, कोई दिक्कत नहीं, उसको डबल समझेगा। यहाँ पे बोलोगे नहीं इसके बाद मेरा नाम भी रखना था, रख लो, कोई बात नहीं, सब ओके। सबका वेलकम करता है माला लेके, देखो किसी को नाराज नहीं कर रहा है, सबको रख सकते हैं। एक्सेस कैसे करेंगे? जैसे करते थे वैसे ही करेंगे। जहाँ पे नहीं कर पाएंगे, अब तो बोलोगे सर इसमें प्रॉब्लम है, क्योंकि मैप में क्या हो रहा था, कल ही पढ़े थे, मैप में क्या हो रहा था, यहाँ पे इसको एक फंक्शन चाहिए था, तो हम फंक्शंस दिए, उसको एक आर्गुमेंट्स दिए थे पैरामीटर्स की आइटम्स, और हर एक आइटम्स के लिए मूव करता था। तो 10 के लिए मूव करेगा, 10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 30 रिटर्न करेगा। 20.5 को भी करेंगे तो मिल ही जाएगा, 30 के लिए भी मिल जाएगा, लेकिन नाम के लिए क्या मिलेगा? तो गड़बड़ हो जाएगा, नहीं करेंगे। इसको रन करके देखे क्या होता है, चलो रन, कभी मल्टीप्लाई करके देखना स्ट्रिंग के साथ क्या होता है। अगर स्ट्रिंग को हम कंसीडर करते हैं तो उसको क्या बोले थे, ना एन एन ना ना, ये इसको बोलते हैं नॉट ए नंबर, इसका फुल फॉर्म होता है नॉट ए नंबर, कि वो नंबर नहीं था जिसके साथ हम मल्टीप्लाई करने हमको बोले, तो बस वो बता दिया नंबर नहीं था, जिसके साथ हो सकता था हम तो कर दिए। नाराज तो नहीं किया ना, ये तो नहीं बोला ना कि आप क्या दे दिए, क्या बोल रहे हैं। अदर लैंग्वेज में रहता तो बोलता बोल क्या रहे हैं आप, ये सब नहीं हो सकता। बोला कोई नहीं, आप के साथ मल्टीप्लाई नहीं किए तो बोल दे वो नॉट ए नंबर मिला, हमको नंबर नहीं मिला, एन एन, इसको इसका फुल फॉर्म होता है नॉट ए नंबर, बता दिया, मतलब एरर्स तो नहीं आएगा। समझ आइए कि अगर किसी और के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जो नहीं हो सकता तो क्या मिल जाएगा, नॉट ए नंबर। चलो आगे बढ़ जाते हैं, फिलहाल इसको हटा देते हैं, नहीं तो आगे परेशान करेगा ये, हम फिलहाल नॉर्मल से ही काम करें। मैप समझ आ गया था। दो फंक्शंस हम लोग कल पढ़े थे, एक पढ़े थे मैप और एक पढ़े थे फॉर ईच। दोनों में क्या डिफरेंस है बताओगे? सिमिलरिटी क्या थी ये बताओ? दोनों एज आर्गुमेंट्स फंक्शन एक्सेप्ट कर रहे थे, और डिफरेंस क्या था कि मैप क्या करता है, हर एक आइटम, ये हर एक एलिमेंट्स के लिए मूव कर रहा था, वो भी मूव कर रहा था, बट ये रिटर्न करेगा वैल्यू कुछ ना कुछ, और जो रिटर्न करता था उस रिटर्न के साथ न्यू एरे रिटर्न करता था, एक नया एरे बना के रिटर्न करता था फाइनली। जबकि फॉर ईच कुछ रिटर्न नहीं करता था। तो फॉर ईच का कब यूज करोगे? जब सिर्फ तुमको प्रोसेसिंग करके कुछ आउटपुट प्रोड्यूस कर, तुम चाहते नहीं प्रोसेस करके कोई नया रिकॉर्ड या नया एरे हमको चाहिए, तो हम क्या करेंगे, मैप का यूज कर लेंगे, ठीक है? कोई प्रॉब्लम? दोनों का यूज समझ आ रहा है? कुछ नंबर्स यहाँ पे हम और लेके आ गए, और हम क्या चाह रहे हैं कि इसमें से ढूंढ के निकालें ऑड नंबर और इवन नंबर कौन कौन सा, और शायद तुम निकाल सकते हो।
निकाल सकते हैं ना, बिल्कुल निकाल सकते हैं। ऑड और इवन जरा बताओ इसमें से कौन सा ऑड कौन सा है? 5 एंड 15, इवन 10 20 30। ऑड इवन पता है इन सबको, ऑड और इवन निकाल। मेरा रिक्वायरमेंट्स क्या है, इसमें से ऑड वाले नंबर्स को एक अलग एरे में रखना चाहते हैं, उसके लिए कोड लिख सकते हो शायद तुम, हाँ या नहीं? अगर हम तुमको ये बोले कि इसमें से ऑड नंबर निकालो, रिट्राइव करना है और इसको क्या करना है, एक नया एरे में रखना है, कैसे करोगे? पहले तो सर एक एरे बना लीजिए जिसमें रखेंगे, न्यू एरे। Recording is on. तुम लोग ये आदत मत लगाना इंट लिखने। न्यू एरे बन गया हमारा, कैसे पहचाने? अगर ब्लैंक एरे बनाना है, एम्प्टी एरे इनिशियलाइज करना, तो इस तरीके से करते हैं, तो समझ गए। एरे बनाना था, बना दिए। अब इसमें क्या करना है, मुझे एक एक करके रिट्राइव करना है और ऑड नंबर्स को या इवन नंबर्स को इसमें ऐड करना है। इवन नंबर को कर लेते हैं, तो फॉर ईच लूप चला ले। अच्छा, फॉर ईच लूप यहाँ पे होता नहीं, तो फॉर लूप ही चलाना होगा एक एक करके रिट्राइव करने के लिए, हाँ या नहीं? तो चला लेते हैं यहाँ पे, लेट आई को 0 से शुरू करना, आई लेस देन ए आर था, एरे के लेंथ तक, लेंथ इसमें भी है, लेंथ तक चला देते हैं, ठीक है। आई लेंथ ये बता देगा कि टोटल इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, ओके। प्रिंट कर लेंगे आप, तो सब तो प्रिंट हो जाएगा, बट मुझे प्रिंट तो नहीं करना था, हमको चेक करना था ऑड है या इवन। तो चेक कर रहे हैं, इफ अगर ए आर का ith पोजीशन पे जो नंबर है वो मॉडुलस 2 हो, इसका क्या मीनिंग होता है, ये नंबर इवन है, हाँ या नहीं? इक्वल टू चेक कर लो, अदरवाइज वैसे बताए थे इसमें कि क्या होगा, नहीं चेक करोगे तो बताए थे ना, अपोजिट हो जा रहा था, क्योंकि वो रिटर्न करेगा कोई नंबर तो पॉजिटिव हो जाता था, नहीं तो नेगेटिव हो जाता था। चेक कर लिया। अगर ऐसा है तो न्यू एरे जो हम लोग बनाए थे उसमें क्या करो, पुश कर लो एलिमेंट्स को, पुश कर ले, हाँ या नहीं? ये समझ आया? ith वाले पोजीशन को पुश कर ले। किसी को ये समझ नहीं आया तो मुझे बताओ। और जब ये लूप खत्म होगा और अगर हम प्रिंट कर ले न्यू एरे को, तो क्या मिलेगा, बोलो? मिलेगा या नहीं मिलेगा? रन कर ले, मिल गया। अगर ये ऑड नंबर रिटर्न किया होगा तो उसको पुश ही नहीं किया होगा, बाहर निकल गया, कि इफ के अंदर तो गया नहीं होगा, और उसके लिए तुम कुछ किए नहीं, फिल्टरिंग करने आ रहा है। हम क्या किए अभी, जो हमारे पास एक एरे था उसमें से फिल्टर करके निकाले, और वो फिल्टर करने के लिए कोई भी सिनेरियो हो सकता है, जैसे यहाँ पे ऑड के लिए कर रहे थे, इवेंट्स के लिए कर रहे, कुछ भी सिनेरियो हो सकता है। और इतना कोड लिखने की जरूरत नहीं, इसको बहुत आसानी से हम कर सकते हैं जेएस के अंदर में। और इसके लिए एरे एक प्रोवाइड करता है फिल्टर में, कौन सा? फिल्टर फंक्शंस प्रोवाइड करता है। फिल्टर फंक्शंस में क्या होता है, एज इट इज जैसे हमारा बाकी मेथड चल रहा था, फंक्शन चल रहा था, कौन सा, फॉर ईच और मैप, दो फंक्शंस पर है, ऐसा ही एक मिलेगा हमको फिल्टर फंक्शन। तो कॉल कर लेते हैं एआर को फिल्टर के साथ, ठीक है। फिल्टर को भी देखोगे तो एक फंक्शन ही चाहिए इसको, आर्गुमेंट्स क्या चाहिए, फंक्शन ही चाहिए आर्गुमेंट्स। वही सेम तरीके से पहला वैल्यू इंडेक्स दे दो, वैल्यू दूसरा हो जाता है इंडेक्स और तीसरा एरे। वैसे हमें दोनों का मतलब था ना, इंडेक्स और एरे से काम तो पड़ता नहीं था, नहीं पड़ेगा, आगे भी पड़ेगा तो यूज कर सकते हैं, पता है मुझे। क्या बोल रहा है, फंक्शन डेट एक्सेप्ट अप टू 3 आर्गुमेंट्स, 3 आर्गुमेंट्स तक एक्सेप्ट करता है, वैसा फंक्शन इसको चाहिए, तो हम दे देते हैं एक फंक्शन इसको। और हम बताए थे कि फंक्शंस बाहर में देने से बेटर है यही बना लो। तो डायरेक्ट अगर हम एरो फंक्शंस बना ले तो कोई प्रॉब्लम, या नॉर्मल बनाए एरो बना ले तो कोई प्रॉब्लम। और एरो बनाते थे तो करते क्या थे, ब्रैकेट ओपन करके उसमें क्या क्या आर्गुमेंट चाहिए वो बता देते, नहीं देना आर्गुमेंट तो हटा देते थे। तो एक आर्गुमेंट से ले लेते कि वो आइटम पहले वाले के लिए, कोमा दे के दूसरा ले सकते, नहीं ले रहे अभी एक ही, एरो बनाने के लिए सिंबल्स दे दिए, देन उसके बाद ब्रैकेट, ठीक है। ये भी रिटर्न करता है, जैसे मैप रिटर्न करता था, ये भी क्या करेगा, रिटर्न करेगा। लेकिन रिटर्न ये क्या करता है, तो चेक करेगा ट्रू और फॉल्स में से, अगर ये ट्रू रिटर्न करेगा तो
उस एलिमेंट्स हर एक एलिमेंट्स के लिए वो मूव करेगा 10 20 30 5 15 सबके लिए रिमूव मूव करेगा। अगर प्रिंट करोगे तो भी सब ये भी प्रिंट करेगा, लेकिन ये रिटर्न भी करता है। और रिटर्न क्या करता है, अगर ये ट्रू रिटर्न किया, क्या ट्रू रिटर्न किया तो उसको नया एरे में ऐड करेगा, अदरवाइज नहीं ऐड करेगा। तो इसका मतलब इसका भी रिटर्न टाइप एक नया एरे है। हाँ देखना, इसका भी रिटर्न टाइप क्या है, न्यू एरे। तो हम भी क्या करते हैं, इसको भी एक न्यू एरे में रख लेते हैं, रख ले एक न्यू एरे में, कोई प्रॉब्लम, इतना समझ आ गया। तो इसमें क्या करना है, कुछ रिटर्न करना है क्या, हम बोले अभी रिटर्न क्या कर दो तुम, ट्रू कर दो। इसको क्या चाहिए, फाइनल रिटर्न देखना, और बाद में हम बोले कि प्रिंट करके देखना तो न्यू एरे में क्या मिला है। और ध्यान से देखो तो क्या मिला मुझे, सारे एलिमेंट्स मिला, क्योंकि सबके लिए ट्रू रिटर्न किया। तो बोलोगे अगर सबके लिए फॉल्स रिटर्न कर दे तो किसी को नहीं रखेगा, अगर सबके लिए हम फॉल्स रिटर्न कर दे तो किसी को नहीं रखा, क्योंकि ट्रू के लिए ही रखता। हाँ या नहीं, समझ आ रहा है। और अगर हम ये बोल दे रिटर्न कर दो क्या आइटम्स को, आइटम मतलब क्या, उसमें जो इंडेक्स ये आइटम्स, इसमें डेटा आ रहा था 10 20, तो क्या होगा, सोचो और बताओ मुझे, थोड़ा सोचो और बताओ। इसको चाहिए क्या था, ट्रू फॉल्स, बट हम आइटम्स को रिटर्न कर दिए। तो जब आइटम्स को रिटर्न करोगे तो वो अपना आइटम्स रिटर्न करेगा जो भी होगा, और जितने भी यहाँ पे सब पॉजिटिव नंबर्स है, तो जीरो को छोड़ के बाकी सारे नंबर्स क्या होते थे, ट्रू। तो इसका मतलब ये ट्रू ही है, ट्रू ही है ना, और ट्रू के केस में रखता था तभी सारे एलिमेंट्स मिल जाएंगे। मिला क्या, सोचो अगर जीरो भी होता तो, बोलेगा जीरो तो नहीं था सर, जीरो तो नहीं चलेगा, क्योंकि जीरो क्या है हमारा पॉजिटिव, ये ट्रू नहीं है, फॉल्स है। डन, समझ आ रही है बातें, नहीं आया। तो हम एक काम करते हैं कि जब रिटर्न कर ही रहे थे तो हम बोलते हैं आइटम्स को डायरेक्ट मत रिटर्न करो ना, एक बार चेक कर लो तो क्या आइटम मॉडुलस 2 इक्वल टू 0, ये वही चेक कर रहा था क्या, लूप में वही चेक कर रहे थे क्या, अगर हो तो ऐड करना। ये भी तो वही कर रहा है कि अगर ट्रू था तो उसको ऐड कर लेता था। तो क्या ये इवन नंबर्स को रिट्राइव कर लेगा, बिल्कुल। अगर ये ट्रू रिटर्न करेगा तभी, और ऑड के केस में तो ट्रू रिटर्न करेगा नहीं। देखो तो क्या इवन नंबर्स को उठा के लेके आ गया। अच्छा इस बार जीरो क्यों आ गया, क्योंकि जीरो के केस में ट्रू रिटर्न किया, वो जीरो एक इवन नंबर होता है। ठीक है, डन, समझ आ रहा है। चलो थोड़ा सा छोटा करते हैं इसको। तो बोला जब आपको रिटर्न करना है तो आप एक ही लाइन है तो ब्रैकेट हटा सकते हैं, एक ही लाइन है तो हटा सकते हैं ना। तो जब एक ही लाइन है तो आप रिटर्न स्टेटमेंट भी हटा सकते हैं, वही रिटर्न भी करना है। हाँ, और जब रिटर्न स्टेटमेंट हटा दिए तो सेमीकोलन भी आप हटा दीजिए, एक ही लाइन में आ गया और हम फिल्टर करके इवन नंबर्स को रिट्राइव कर चुके। मुझे बताओ दोनों में से कौन सा आसान लग रहा है तुमको। कौन सा आसान लग रहा है, ऊपर वाला ही सर, क्लियर तो था कम से कम, बट मुझे तो आसान यही लग रहा है, बस समझने तक की देर थी। एक बार समझ आ जाए तो लिखने में भी आसानी, और वैसे इस ब्रैकेट को हटा सकते हो, ये भी वही कर रहा है ना। ध्यान से देखो, चाहे फिल्टर हो कि चाहे फॉर ईच लूप हो कि चाहे मैप हो, सब क्या कर रहा है, हर एक आइटम्स के लिए मूव कर रहा था, और हर एक आइटम्स के लिए मूव कर रहा था तो उसके अकॉर्डिंग से हमें काम करना। मैप क्या कर रहा था, जो भी यहाँ से रिटर्न करेंगे न्यू एरे उसी को ऐड करता था, फॉर ईच रिटर्न नहीं करता था कुछ। ये रिटर्न क्या करेगा, तो ट्रू फॉल्स के अकॉर्डिंग कंसीडर कर रहा था, ट्रू होता था तो रखता था, फॉल्स में नहीं रखता था। आसान है, फिल्टर भी समझ आया। बोल रहे थे आधा हो गया, देखो 15 नंबर पीपीटी पे जाना था मुझे, और 8 पे आ चुके हैं ऑलरेडी। तो हम आ चुके थे फिल्टर पे, पढ़ोगे एक बार फिल्टर्स का ये। क्या बोल रहा, क्रिएट अ न्यू एरे विथ एलिमेंट्स दैट पास द टेस्ट इन प्रोवाइडेड फंक्शन, जो भी फंक्शंस देंगे उसमें टेस्ट पास करेगा तो उसको रखेंगे, अदरवाइज नहीं रखेंगे। लेकिन न्यू एरे में कैसे पास करेगा, तो ट्रू रिटर्न किया तो पास, नहीं तो फॉल्स। हाँ या नहीं, ट्रू में पास नहीं तो फेल हो गया। तो देखो एरे डॉट फिल्टर फंक्शन चाहिए था अप टू 3 आर्गुमेंट्स,
करंट वैल्यू जो भी होगा वो आइटम्स ले लेते, इंडेक्स पोजीशन चाहिए तो लो, नहीं चाहिए तो इग्नोर कर सकते हो। एरे चाहिए तो लो, नहीं तो नहीं चाहिए, वैसे एरे हम कोई काम का भी होगा नहीं, कभी कभी जरूरत पड़ता है तो ले सकते हैं। उसके बाद अगर ये ट्रू रिटर्न कर दिया तो एक्सेप्ट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। समझ आ गया? तो मैप फॉर ईच तीनों फंक्शन समझ आया। अभी प्रॉब्लम है तो पूछ लो, आगे जब हम इन सब का यूज करेंगे तो हम समझाने नहीं लगेंगे कि कैसे हो रहा है नहीं। क्लियर है? अगले फंक्शंस की तरफ चलते हैं, रिड्यूस फंक्शंस। रिड्यूस फंक्शंस भी कमाल का है, ये भी सेम काम करता है। ध्यान से देखो तो इन सब में सब सेम ही रखे हैं, है ना। इसको भी फंक्शन ही चाहिए आर्गुमेंट्स में, लेकिन जो फंक्शन चाहिए इसको आर्गुमेंट्स में, तो इसको 4 आर्गुमेंट चाहिए। इसको जो फंक्शन चाहिए उसमें कितना चाहिए, इसको 4 चाहिए। एक्यूमुलेटर, करंट वैल्यू, इंडेक्स और एरे। बोलोगे सर बाकी सब समझ में आ रहा है, एक ही इसमें समझ नहीं आ रहा, कौन सा? एक्यूमुलेटर्स। एक्यूमुलेटर्स क्या करेगा इसको बताते हैं, उसके पहले ये समझ लो कि इसका रिटर्न टाइप क्या है। बाकी में क्या था, इसका रिटर्न टाइप न्यू एरे था, ये भी एक नया एरे रिटर्न करता था, ये रिटर्न नहीं करता था कुछ भी, फोरिच कुछ भी रिटर्न नहीं करता था। बट अगर इसका रिटर्न टाइप देखो रिड्यूस का, तो रिड्यूस का रिटर्न टाइप क्या है, सिंगल वैल्यू, कोई भी एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करेगा। अब ये सिंगल वैल्यू का क्या मतलब कि जब पूरे एरे पे विजिट करके उसमें से किसी एक को वैल्यू को रिटर्न करना है तो फाइनल वैल्यू वो रिटर्न करेगा। क्या करेगा, फाइनल वैल्यू को रिटर्न करेगा। अब फाइनल वैल्यू कैसे रिटर्न करेगा देखते हैं कि फाइनल वैल्यू को क्या मीनिंग है। ध्यान रखना जो फंक्शंस का नाम हम पढ़ रहे हैं बाकी लैंग्वेज में भी ये नाम सेम ही रहता है, सेम ही काम होता है। यूज करने के लिए सिंटैक्स बदल सकता है, बाकी चीजें सेम ही होगा, चाहे जावा में हो कि तुम पाइथन में हो कि जेएस में हो। ओके, जावा पढ़ोगे वहां पे स्ट्रीम एपीआई पढ़ोगे, अगर किसी को याद होगा तो यही सब फंक्शन था वहां पे भी। रिड्यूस हो कि फिल्टर हो कि मैप हो, सबका नाम वही था, काम भी वही था। यहाँ पे भी वही है, सेम काम है। करके देखते हैं रिड्यूस। रिड्यूस ये भी एक एक करके विजिट करेगा, पढ़ोगे यहाँ पे भी यही बोल रहा है कि एक एक करके विजिट करेंगे हम लेफ्ट टू राइट की तरफ, ठीक है। और उन सब वैल्यू को फाइनली हम रिड्यूस करके एक सिंगल वैल्यू में रिटर्न करेंगे। ऐसा कब जरूरत होगा, सपोज करो कि मुझे क्या करना था, इन सब का सम निकालना, तो एक ही वैल्यू मिलेगा ना सम में, कि अलग अलग मिलेगा, एक ही वैल्यू मिलेगा। तो अगर एक ही वैल्यू निकालना है, सम निकालना है, तो इसके लिए रिड्यूस की यूज कर सकते हैं। और रिड्यूस क्या करेगा, पूरे एरे को रिड्यूस करके एक सिंगल वैल्यू में कन्वर्ट करेगा। वो पुराना वाला रहेगा, न्यू जो वैल्यू रिटर्न करेगा सिंगल वैल्यू रिटर्न करेगा। तो हम एक लेट सम वैल्यू वेरिएबल बना लेते हैं और बोलते हैं ए आर को कि रिड्यूस को आप कॉल कर लीजिए। इस बार डायरेक्ट लिख दे क्योंकि बहुत बार तभी से फंक्शंस बना रहे हैं। तो रिड्यूस को कॉल कर रहे हैं तो इसको क्या चाहिए, फंक्शन। तो फंक्शंस का नाम क्या देना है, एक ही बार यूज करना, तो डायरेक्ट एरो फंक्शंस यूज कर लेते हैं, हाँ या नहीं। और वैसे भी रिटर्न ही करना था, तो रिटर्न ही करना था, वैसे रिटर्न करेंगे। उससे पहले हम क्या करते हैं, वैल्यू रिटर्न करके देखते हैं क्या होता है। एक्यूमुलेटर सब क्या करता है नहीं करता है, उससे बेटर है कि एक्यूमुलेटर को प्रिंट करके देख ले कि दे क्या रहा था वो, फिर समझ आ जाएगा आसानी से। वैसे फर्स्ट वैल्यू देना होता है, तो हम एक्यूमुलेटर्स को प्रिंट करते हैं, ऐसी नाम दे देते हैं एक्यूमुलेटर्स का। दूसरा आइटम दे देते हैं, दूसरा तो आइटम था, उसके बाद इंडेक्स था, उन सबको तो समझ ही आ चुका। ये दोनों हम दे दिए। अब इन दोनों को क्या करते हैं, प्रिंट करके देख लेते हैं एक्यूमुलेटर में क्या है और आइटम में क्या है। वैसे आइटम तो हम लोग को पता ही है, तो एक्यूमुलेटर्स देख ले। अभी जब एक्यूमुलेटर्स को रन करेंगे तो फर्स्ट वैल्यू रिटर्न करेगा। क्या किया, फर्स्ट वैल्यू रिटर्न किया। फिर उसके बाद तो अनडिफाइंड इनडिफाइंड दे दिया, क्या मीनिंग होगा, चलो कोई नहीं, फर्स्ट वैल्यू तो दिया ही। और आइटम्स को अगर हम प्रिंट करें, इसको आइटम्स को भी प्रिंट करें साथ में, स्पेस देकर थोड़ा सा जगह बना लिए और यहाँ पे हम आइटम्स को भी प्रिंट करें। तो ध्यान से देखो आइटम्स एक एक करके विजिट किया था, किया क्या। लेकिन इस बार जो आइटम विजिट कर रहा है, तो नोटिस करने वाली बात यह है कि सेकंड पोजीशन से कर रहा है, 20 से शुरू किया। कहां से किया, 20 से शुरू किया, इसका मतलब ये पोजीशन नंबर सेकंड से, 1 से, वैसे 0 से नहीं तो 1 से स्टार्ट किया। और एक्यूमुलेटर क्या कहता है, फर्स्ट इंडेक्स का वैल्यू ले ली। यही हो रहा था। देखो करना क्या था, मुझे इन दोनों का सम करना था, तो हम क्या बोले, रिटर्न कर दीजिएगा क्या, एक्यूमुलेटर्स को और आइटम्स को, इन दोनों को सम करके रिटर्न कर देगा, सम ही चाहिए था ना। तो बोला इससे क्या होगा, उससे क्या होगा, ध्यान से देखो। अभी बदला, अभी बदला या नहीं बदला, बिल्कुल बदला। देखो एक्यूमुलेटर्स क्या करता है नहीं करता। एक्यूमुलेटर पहली बार आया तो क्या लेकर आया था अपने पास,
10 को लेके आया यहाँ से, हाँ या नहीं, और आइटम्स 20 को लेके आया, इन दोनों को प्रिंट कर लिया, प्रिंट करने बोले थे, फिर इन दोनों का सम किया, कितना मिला था 30, और इसका सम क्या करेगा एक्यूमुलेटर फिर अपने पास रख लेगा, एक्यूमुलेटर अपने पास रख लेगा, तो इसीलिए 30 प्रिंट कैसे नेक्स्ट टाइम, और नेक्स्ट आइटम भी क्या था 30 ही था, तो 30 मिला इसलिए 30 प्रिंट किया। अच्छा इन दोनों को सम करेंगे तो इस बार कितना 60 रिटर्न करेगा, इस बार एक्यूमुलेटर 60 लेके आता था, तो 60 समझ आ रहा है क्या कर रहा है, मतलब जो दो सम कर रहे तो सम कहीं पे तो रखना हो तो अगले सम के लिए, जैसे अगर हम लोग नॉर्मली करते लूप के थ्रू तो एक सम वेरिएबल बनाते और बाद में क्या करते सम प्लस इक्वल टू इस तरीके से करते, करना पड़ता ना, तो सेम काम यही कर रहा है, बोला एक्यूमुलेटर लीजिए जो स्टार्टिंग से पॉइंट हो, जब सम करोगे तो क्या करोगे, अगर लूप से तुम सम करना चाहते हो तो कैसे करते हो, एक बार सोचो, यही काम करते, अगर लूप से हम करना चाहते सम तो क्या करते, एक वेरिएबल बनाते यहाँ पे सम, और बेटर है कि सम में हम फर्स्ट इंडेक्स रख ले यार था, ठीक है, और फॉर लूप फिर से हम चला लेते हैं, अब 1 से चला देते हैं क्योंकि 0 रख लिए थे, आई लेस देन एरे डॉट लेंथ, ऐसे ही करते हैं हम लोग, इंट पे ध्यान दिया करो अगर हम इंट लिख रहे हैं बार बार, क्योंकि इधर सी प्लस प्लस जावा सब पढ़ाते हैं तो उन सब में इंट लिखना होता है, यहाँ पे लेट लिखना होता है, तो बार बार मेरा टाइपिंग चले जाता है उस पर, तो उस पर ध्यान दिया करो, बोल दिया करो, नहीं तो रेड बत्ती दिखता है अच्छा नहीं लगता, तुम लोग को आदत नहीं होगा क्योंकि एक ही पढ़े होगा ना कोई, हमारा तो चेंज होते रहता है और सब में इंट इंट रहता है, तो अब क्या करें यहाँ पे सम प्लस इक्वल टू, अगर ए आर का आई इंडेक्स लेके आ जाए यही काम करेंगे, हाँ या नहीं, और अगर हम यहाँ पे सम को प्रिंट कर ले तो तुम्हें पता है एक एक करके प्रिंट हो जाएगा, लास्ट में सम प्रिंट करते तो हो जाता, यही हो रहा था ना, हाँ या नहीं, ध्यान से देखो तो ये भी वही कर रहा था क्या, एक्यूमुलेटर इस साइड नॉट इस करना, तो एक्यूमुलेटर्स जो नाम था एक्चुअली में वो क्या था कि सम वेरिएबल जो हम लोग बना रहे थे वही वेरिएबल्स था, हाँ या नहीं, वही वेरिएबल्स था, सम रख सकते थे, बिल्कुल रख सकते थे, तो रिड्यूस समझ आ रहा है, इतना समझ आ गया तो चलो अब इसको छोटा भी कर लेते हैं क्योंकि बहुत बड़ा लग रहा है, तो छोटा छोटा पसंद पड़ता है, तो प्रिंट करना छोड़ दे, प्रिंट नहीं करना है, हाँ रिटर्न करना है, एक ही लाइन है तो क्यों आप ब्रैकेट दे रहे, हटाओ, हटने में तो हम लोग का माहिर हो गए हैं, इसको भी हटा देते हैं, हाँ बिल्कुल, इसको भी हटा दे, बिल्कुल, इसको भी हटा दे, बोलो, वो ऑटोमेटिक से ले लेगा, फिर उसे काम करेगा, ऐसे ही नॉट तो इसको लगा, वैसे इसको फॉर्मेट जैसे ही करते तो ले लेता, ठीक है, एक से ज्यादा है तो देना, बस चेक ही करते रहते, तुम लोग को याद है कि नहीं, प्रिंट कुछ किए नहीं हम लोग, हो गया सम निकाल लिए, अगर एक्यूमुलेटर्स में प्रॉब्लम आ रहा है तो तुम नाम ही दे देना सम वेरिएबल, कि हम लोग जैसे सम वेरिएबल बना, तो रिड्यूस क्या करेगा, रिड्यूस करके एक सिंगल वैल्यू में रिटर्न करेगा, अब इस तरीके का कोई भी ऑपरेशंस परफॉर्म करना होता माइंड में अगर आ रहा है तो यूज कर सकते हैं इसको, काम कैसे करेगा रिड्यूस समझ आया, हाँ या नहीं बोलो, कोई क्वेश्चन आए तो पूछो, नहीं है तो हम अभी जो गाड़ी पे बैठे हैं वो गाड़ी आगे निकल जाएगी, रिड्यूस समझ आ गया तो हम आगे चलते हैं और अगला इंडेक्स ऑफ मेथड, और शायद मुझे ये नहीं बताना है, कोई और ही बता दो इसको जो बताना चाहोगे अपने मन से, अगर किसी एलिमेंट्स का इंडेक्स पता करना है तो इंडेक्स ऑफ, नहीं मिला एलिमेंट्स तो -1 रिटर्न करें, ठीक है, उसका नहीं पढ़ना तो रिटर्न द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट, यहाँ से थोड़ा जोर से पढ़ना, यहाँ तक अब आ जाना चाहिए, क्या समझिए इससे, रिटर्न करेगा फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ द एलिमेंट्स, फर्स्ट टाइम वो कब अकर करेगा ये रिटर्न करेगा, ठीक है, अगर एलिमेंट्स नहीं मिला तो -1 रिटर्न,
कहीं मन में ऐसा तो क्वेश्चन नहीं है कि अगर दोबारा रिटर्न रिपीट हुआ होगा तो लास्ट इंडेक्स ऑफ है, लास्ट इंडेक्स ऑफ से लास्ट में पता कर सकते हो। ये करके दिखाना है कि क्लियर है। किसी को देखना है तो बोलो दिखाएंगे, अदरवाइज हम नेक्स्ट पे चले जाएंगे। देखना है ऑनलाइन वाले बताओ या क्लियर है? अरे बोलो। वैसे लास्ट इंडेक्स ऑफ शायद हम इसमें लिखे होंगे, नहीं भी है तो ध्यान रखना कि लास्ट इंडेक्स ऑफ भी होता है, ठीक है, जो लास्ट इंडेक्स को बताएगा। जैसे मान लो कि यहाँ पे 2 है, 3 है, फिर से 2 आ गया, हम पूछे 2 का इंडेक्स बताओ तो गड़बड़ हो जाएगा, 2 बार है तो फर्स्ट टाइम जब आया होगा उसका इंडेक्स बता देगा, इंडेक्स ऑफ। बोलोगे नहीं नहीं लास्ट टाइम कब आया था तो लास्ट इंडेक्स ऑफ। कोई बीच वाला मत पूछना, उसके लिए तुमको मैनुअली चेक करना होगा, कोई नहीं, ठीक है। फर्स्ट और लास्ट का हमारे पास ऑप्शन है, हम चेक कर सकते हैं। इंक्लूड मेथड क्या करेगा? इंक्लूड मेथड भी चेक करेगा कि एलिमेंट्स प्रेजेंट है या नहीं है। जैसे इंडेक्स ऑफ मेथड क्या कर रहा था, चेक कर रहा था प्रेजेंट है या नहीं, इंक्लूड्स मेथड भी चेक करेगा कि प्रेजेंट है या नहीं है। बस फर्क ये होगा कि इंडेक्स ऑफ रिटर्न करता था ना, इंडेक्स उसका कि किस इंडेक्स पे अवेलेबल है, नहीं तो -1 रिटर्न करता था। और इंक्लूड्स मेथड बुलियन रिटर्न करेगा ट्रू फॉल्स में से, अगर प्रेजेंट है तो ट्रू, नहीं है तो फॉल्स। बताना है ये क्लियर? ये दोनों एक ही जैसा है, बस ये क्या करता है ट्रू फॉल्स में से रिटर्न करता है। कभी कभी मुझे चेक करना होता है, बस चेक करके बताओ ये प्रेजेंट है या नहीं है। कभी कभी मुझे क्या करना होता है, पता करना होता है कहाँ पे प्रेजेंट है, तो इंडेक्स ऑफ। अगर सिर्फ चेक करना है तो इंक्लूड्स मेथड, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं? यहाँ तक समझ आ गया? ऑनलाइन में बताना ये दोनों समझ आया कि इसको बताना पड़ेगा मुझे करके? सर आ तो गया किसी सर। को सम क्लियर है तो बताना। यस क्लियर राशि है। क्लियर है? देखो किसी को क्लियर नहीं है तो बोल सकते हो, हम बता देंगे, ऐसी कोई बात नहीं, बट इजी है। बताना है प्राची? बता दो सर। सपोज करो मुझे इसमें चेक करना है 10% है या नहीं, क्या करना है 10% है चेक करना है, तो डायरेक्ट लॉग में हम प्रिंट कर दे रहे हैं। तो ए आर के पास है इंडेक्स ऑफ मेथड, कौन सा, और नीचे लास्ट इंडेक्स ऑफ भी दिख रहा होगा, लास्ट वाले को प्रिंट करेगा। और हम इससे पूछने जरा मुझे बताओ 10 है, तो बोलेगा हाँ है ना आपके पास 10, 0 इंडेक्स पे ही तो था, बता दिया। ठीक है, ऐसे ही अगर इससे पूछा अच्छा लास्ट टाइम कब आया था, लास्ट टाइम कब आया था ये लास्ट इंडेक्स ऑफ, तो बोला लास्ट टाइम आपका कब आया था, काउंट कर लो 1 2 3 4 5, बता दिया 5 टाइम्स। बोलोगे अगर यहाँ पे नहीं होता तो पहली बार और आखिरी बार भी यहीं पे आया था, यही होगा ना। अगर एक ही बार आया तो पहली बार हो या आखिरी बार हो, वही था, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से अगर मुझे चेक करना होता कि क्या 10% है या नहीं, बस मुझे ये चेक करके, तो इंक्लूड्स मेथड को कॉल कर लेते और ये बताएगा बस चेक करके कि 10% है या नहीं, ट्रू फॉल्स। डन? और कोई कंफ्यूजन परेशानी तो बता दो, अदरवाइज चले हम नेक्स्ट मेथड्स की तरफ। अगले फंक्शन से मिले फिर। अगला फंक्शन है फाइंड, और ये फाइंड में फंक्शन क्या एक्सेप्ट करता है, फंक्शन एक्सेप्ट करता है। ये सिंटैक्स लिखे यहाँ पे, सिंटैक्स पे ध्यान दो, फिर पढ़ लेंगे इधर क्या लिखा हो। क्या एक्सेप्ट करता है, फंक्शन एक्सेप्ट करता है, और वही फंक्शन जैसे पीछे करता था वो 3 आर्गुमेंट्स एक्सेप्ट करता था, करंट वैल्यू इंडेक्स एरे, ये भी वही है, एज इट इज है। तो चलो इसके लिए भी एक हम लोग एरो फंक्शंस बना लेंगे। फिर देखें रिटर्न क्या करेगा, तो बोल रहा है एनी वैल्यू, मतलब कोई भी वैल्यू रिटर्न कर सकता है। और वो भी क्या बोल रहा है कि फर्स्ट टाइम जो मैच करेगा, फर्स्ट टाइम जो मैच करेगा। और फर्स्ट टाइम मैच करने का क्या मीनिंग है कि जो फर्स्ट टाइम ट्रू रिटर्न कर देगा, इसको भी क्या चाहिए, ट्रू फॉल्स में से चाहिए, और फर्स्ट टाइम जो ट्रू रिटर्न कर देगा उसको उठा के लेके आ जाएगा। समझ आया? हाँ या नहीं? अभी कर लेते हैं इसको, वही लिखा होगा जो टेस्टिंग में जो सेटिस्फाइड करेगा, पहली बार जो सेटिस्फाइड करेगा उसको उठा के लेके आ जाएगा। एरे था ये,
इसमें हम क्या चाहते हैं, फाइंड फंक्शंस को कॉल करें। अच्छा, ये फाइंड वो नहीं किसी एक एलिमेंट्स को ढूंढना है। फाइंड के लिए हमारे पास था ना इंडेक्स ऑफ था, इंक्लूड्स मेथड था, वो तो फाइंड ही कर रहा था। ये फाइंड कुछ और करेगा, इसको फंक्शन चाहिए। तो हम एक वेरिएबल बना लिए ए, क्योंकि रिटर्न एक वैल्यू कर रहा था तो एक वेरिएबल में रख लेंगे, और बोले ए आर को कि फाइंड को जल्दी से कॉल करो। तो और इसको क्या चाहिए था, एक फंक्शन। तो फंक्शन चाहे तो एरो फंक्शन दे दे। पसंद आ रहा है एरो फंक्शंस की नहीं, पुराना वाला ही पसंद आ रहा है, एरो ही पसंद आना चाहिए, जल्दी से काम हो जा रहा है। तो चलो एरो फंक्शंस बना लेते हैं। इसको 3 आर्गुमेंट चाहिए, मुझे देना तो एक ही है, तो आइटम दे देते हैं। तो ब्रैकेट नहीं भी देंगे तो चलेगा, क्योंकि एक ही देना है, हटा ही देते हैं, क्यों बाद में हटवाओगे। बना लिए, हाँ या नहीं। ये ब्रैकेट अभी तक क्लोज नहीं थे, इसको क्लोज कर दो। इसको क्या चाहिए, पहली बार कब ट्रू रिटर्न करेगा ये। तो हम बोले पहली बार क्या, लो ना अभी ये रिटर्न कर देते हैं ट्रू। सही है, पहली बार क्यों मांग रहे हो, अभी ले लो ट्रू। और अभी जैसे ही ट्रू लोगे और लॉग में ए को प्रिंट करोगे तो देखो क्या मिलता है। क्या बोला था, पहली बार जब कंडीशन सेटिस्फाइड होगा तो हम उसको उठा लेंगे। और पहली बार हर एक के लिए विजिट करेगा, 10 20 30 इसके लिए विजिट करता, और हर एक के लिए विजिट कर रहा था आइटम, और पहली बार गया देखा ट्रूथ, बोला अच्छा यही सेटिस्फाइड कर गया, उठा के लेके आ जा। और बोलोगे अगर पहली बार क्या आखिरी बार तक में भी नहीं मिलेगा कोई, तो नहीं मिलेगा, तो नहीं मिलेगा। बोला कोई मिला ही नहीं, ठीक है। हम बोले नहीं नहीं नहीं, हमको तो यहाँ पे चाहिए था क्या, जो 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 10 से ये 15 से ग्रेटर देन हो, किससे ग्रेटर देन 15। तो आइटम एक एक करके विजिट कर रहा था। हम पूछ रहे क्या आइटम कोई ऐसा है कि जो 15 से ग्रेटर देन हो। मुझे बताओ क्या 10 ग्रेटर देन है, नहीं है। 20, हाँ है, तो 20 मिलेगा। लो समझ आ रहा है। हम पूछे क्या 15, छोड़ो अभी चेक कर लेते हैं 25 से। क्या 25 से कोई ग्रेटर देन है, हाँ है ना, कौन सा 30। देखो 30 को निकाल लेगा। क्या हम पूछे ऐसा है क्या कोई 5 के इक्वल है, आइटम क्या 5 के इक्वल है, तो 5 के इक्वल वाले को उठा के लेके आ रहा है क्या। हम पूछ रहे क्या कोई इसमें ऑड नंबर है, पहले क्या पूछे थे इसमें से कौन कौन ऑड नंबर है वो निकाल के लेके आओ। हम पूछे इसमें कोई ऑड नंबर है क्या, बोला अगर कोई ऑड नंबर होगा तो हम निकाल देंगे। जो पहला मैच करेगा वो ध्यान रखना, पहली बार ऑड नंबर इसमें कौन मिलेगा, 5, तो 5 को उठा लेगा ये। पहली बार कोई इवन नंबर मिलेगा क्या, तो इक्वल टू में 0 चेक कर लो। तभी 0 नहीं चेक किए थे क्योंकि पॉजिटिव नंबर रिटर्न करता तो ले लेता, लेके आया क्या। तो फाइंड क्या कर रहा है, एक नंबर रिटर्न करेगा, सिंगल वैल्यू रिटर्न करेगा, पहली बार जो कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा उसको रिटर्न कर देगा। डन, समझ आए। परेशानी कोई तकलीफ तो बताओ, नहीं तो हम नेक्स्ट मेथड पे चलें। वही लिखें, रिटर्न द फर्स्ट एलिमेंट दैट सेटिस्फाइड द प्रोवाइडेड टेस्टिंग फंक्शन। पहली बार जो वो ट्रू फॉल्स में से ट्रू रिटर्न करेगा उसको रिटर्न कर देगा ये। समझ आया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगला फंक्शन से मिलते हैं, और ये रहा मेरा सॉर्टिंग। कमाल का फंक्शन है, सॉर्टिंग करने के लिए तो जरूरी पड़ेगा, हाँ या नहीं। चलो सॉर्टिंग से मिलते हैं, सॉर्टिंग कैसे करते हैं। हमारा एरे सॉर्टिंग ऑर्डर में तो नहीं है, अभी अगर हम प्रिंट करें यार तो सॉर्टिंग ऑर्डर में तो नहीं है। अगर इसको सॉर्ट करना है तो कोई बात नहीं, सॉर्टिंग फंक्शंस को कॉल करो, एआर डॉट सॉर्ट को कॉल, सॉर्ट को कॉल करते हैं। और जब सॉर्टिंग फंक्शंस को कॉल करोगे तो इसका रिटर्न टाइप क्या है, एरे। इसका मतलब एक नया सॉर्टेड एरे रिटर्न करेगा, उसको नहीं चेंज करेगा, नया रिटर्न। तो हम क्या करते हैं, नया वेरिएबल्स में रख लेते हैं ताकि जो भी रिटर्न करेगा उसको हम प्रिंट करें। सॉर्टेड एरे नाम दे दिए और इसको हम एआर दे दिए, और बाद में बोले एक काम करो प्रिंट कर दो जरा सॉर्टेड एरे को। प्रिंट कर देगा ना, देखो तो क्या प्रिंट किया सॉर्टेड एरे,
वगैरह पास किए नहीं, एरे नहीं, इसको फंक्शन चाहिए। अभी फिलहाल हम नॉर्मल कॉल कर सकते हैं बिना फंक्शन पास किए। इसको रन दो, सिर्फ इसको प्रिंट करो, शायद एलिमेंट ज्यादा दे देते थे। क्या सॉर्ट किया है? हम न्यू एरे को रिटर्न कर रहे, सॉर्टेड एरे को। क्या सॉर्ट किया? नहीं किया इसने, फिर इसका मतलब मेरा बात सुना ही नहीं, नहीं सुना ना। हाँ लेकिन ध्यान से देखो तो दोनों में चेंजेस हुआ होगा। दोनों को अगर हम प्रिंट करके देखें, थोड़ा सा एलिमेंट्स कम कर रहे हैं, शायद ये सही से प्रिंट नहीं कर पा रहा है यहाँ पे। एलिमेंट्स कम किया बस थोड़ा सा। ध्यान से देखो तो क्या सॉर्ट किया? नहीं, सॉर्ट तो नहीं किया, लेकिन कुछ करने का ट्राई जरूर किया था। सॉर्ट तो नहीं किया, लेकिन कुछ करने का ट्राई जरूर किया था। देखो सॉर्ट ऐसे नहीं होता जेएस में। सॉर्टिंग करने के लिए थोड़ा सा तुम्हें तरीका बदलना पड़ता है। ऐसे सॉर्ट फंक्शंस को कॉल करके नहीं कर सकते। हाँ कभी कभी कर भी देगा, कभी कभी कर भी देगा। इसको चाहिए था एक फंक्शन जो सॉर्टिंग परफॉर्म करे, तो बोलोगे सॉर्टिंग परफॉर्म करे तो फंक्शन देना पड़ेगा। हाँ तो हम एक फंक्शन बना लेते, फिर उसको हम एरो फंक्शंस में कन्वर्ट करेंगे। थोड़ा सा ये तरीका बदलता है तो हम बता देते हैं। एक फंक्शन हम ऊपर बना लेते हैं fn के नाम से, बाद में तो नाम हट ही जाएगा। और इसको क्या चाहिए? वही 3 इंडेक्स चाहिए था, ध्यान से देखो तो वही 3 आर्गुमेंट चाहिए था। सॉर्ट अच्छा है, 2 ही चाहिए, ए और बी चाहिए, तो हम कुछ भी नाम दे सकते हैं। यहाँ पे एक्स वाई दे देते हैं। 2 आर्गुमेंट्स इसको चाहिए तो हम दे दिए। अब ये 2 आर्गुमेंट्स क्यों चाहिए बताते हैं अभी क्या क्या। पहले हम बोलते तुम लेके क्या आ रहे हो, मुझे यही बता दो, तुम लेके क्या आए हो ए और बी में। तो प्रिंट करके देख ले कि आखिर ये एक्स और वाई में आया क्या है। बाकी टाइम भी तो देखे थे, देख लेते हैं आखिर क्या है। तो ये वही आइटम्स को ही लेके आएगा, लेकिन थोड़ा सा तरीका बदलेगा, 2 उठाएगा। और हम सॉर्टिंग को बोले क्या कि आपके पास एक fn फंक्शन है, उसको लेके जाए, हाँ या नहीं। अब इसको थोड़ी देर के लिए कमेंट्स कर दे रहे हैं क्योंकि ये डेटा नहीं चाहिए, हम बस उसको देखना चाहते हैं। एक मिनट अलग अलग लाइन में प्रिंट करोगे तो पता ही नहीं चलेगा हुआ क्या। सेम लाइन में कर लेते हैं। 15 और 1 को रिटर्न किया, अगले बार 3 और 15 को, 6 और 3 को, 0 और 6। इसका मतलब पेयर में लेके जा रहा है, हमेशा 2 के पेयर्स में। इसका मतलब क्या समझे, 2 के पेयर्स में ये कॉल हो रहा है, इसीलिए 2 आर्गुमेंट्स ले। और इसको रिटर्न करवाना था, रिटर्न में इसको क्या चाहिए। तो ये प्रिंट हटा दिया, इसको प्रॉब्लम कमेंट कर दे रहे हैं। इसको रिटर्न में चाहिए, इसको रिटर्न चाहिए था। रिटर्न में इसको 3 चीज चाहिए। रिटर्न में क्या क्या चाहिए, या तो पॉजिटिव नंबर रिटर्न करो, या तो नेगेटिव नंबर रिटर्न करो, या नहीं तो 0 रिटर्न करो। हम बोले रिटर्न 0 करके देखते हैं एक बार क्या होता है। क्या कर देते हैं, रिटर्न 0 कर देते हैं। अच्छा कोई डीएसए में ट्री पढ़े हो क्या? पढ़े हो क्या, पढ़े हो ट्री में? इसको भी ट्री में क्या पढ़े हो? हमेशा दोनों साइड कंपेयर होता है, जब छोटे जैसे ग्रुप का आइडिया सही कंपेयर करता है। यहाँ पे भी हमको क्या करना था, इन दोनों को कंपेयर करके रिटर्न कर देना था, ठीक है। तो हम सीधा रिटर्न तो कर रहे हैं, लेकिन हम बोले कि क्या चेक करना है, x ग्रेटर देन y है क्या। क्या करना, x ग्रेटर देन y। तो ग्रेटर देन होगा तो बताएगा, नहीं होगा तो नहीं बताएगा। ग्रेटर देन y यहाँ पे फॉल्स रिटर्न करेंगे, फंक्शन सॉर्टेड है। फॉल्स के केस में जैसे था वैसे होना चाहिए, चेंज नहीं किया ना। और ट्रू के केस में चेंज करना चाहिए। डायरेक्ट अभी रिटर्न कर रहे हैं। ये इंटरनली ट्री के जैसे होता है। ये हो गया हमारा रूट नोड, लेफ्ट राइट में चेक करेगा कि इधर इसको लेफ्ट में रखना है,
अगर ट्री नहीं समझ आ रहा है तो उसको जाने दो ना, बस यहाँ समझना कि सॉर्ट कैसे करेंगे। वो ट्री के जैसे इंटरनली काम करता है, चेक करना होता है। x ग्रेटर देन y है, हाँ तो 1 रिटर्न कर दो। ये हम भूल गए, अगर छोटा है तो 0 रिटर्न कर दो। एल्स में ये इक्वल होगा और नहीं 0 है -1 रिटर्न 0। हो गया, हो गया ना सॉर्ट। कोई भी नंबर दोगे सॉर्ट हो जाएगा। ये बता रहे हैं अभी क्या होगा। अच्छा ऑनलाइन में तुम लोग बताओ तो क्या ट्री पढ़े हो थोड़ा सा? नहीं तो पहले ट्री थोड़ा सा बताएंगे फिर कैसे काम करेंगे। ट्री पढ़े हो क्या? डीएसए में ट्री थ्योरेटिकली पढ़े हो? नहीं पढ़े हो, बहुत अच्छा। ट्री देखे तो हो गया, ट्री देखे हो ना? कौन सा वाला? बार वाला नहीं, यहाँ वाला। ये ट्री उल्टा होता है बार वाले ट्री से, जड़ से शुरू होता है और ये जड़ ऊपर चले जाता है, इसका उल्टा होता है। ठीक है, ट्री में क्या होता है? ट्री में भी होता है कि एक नोड होगा, नोड बोलते हैं उसको, नोड होगा, अलग अलग नोड्स होंगे, कनेक्टेड होते हैं। ट्री का ही एक पार्ट होता है, एक दूसरा टाइप्स होता है बाइनरी ट्री। क्या नाम उसका? बाइनरी ट्री। और जब भी तुम बाइनरी वर्ड सुनते हो क्या समझते हो? दो। बाइनरी मतलब दो। तो बाइनरी ट्री में क्या होता है? हमेशा दो ही चाइल्ड होगा। कितने? दो ही चाइल्ड होंगे। तो जैसे ये रूट, इसका हमेशा दो चाइल्ड होगा, तो एक और चाइल्ड इधर बनेगा, एक और, इसको लेफ्ट चाइल्ड बोलते हैं, इसको राइट चाइल्ड बोलते हैं। और जो ये ट्री फॉलो कर रहा है इसको हम बोलते हैं बैलेंस ट्री या फिर रेड ब्लैक ट्री भी बोल लेते हैं। ये ट्री क्या करता है? जो भी रूट में वैल्यू होगा, रूट में जो भी वैल्यू होगा, जैसे मान लो कि रूट में हम 10 रख दिए, तो बोला रूट में जो भी वैल्यू होगा उसके लेफ्ट में हमेशा उससे छोटा ही होगा, और जो बड़ा होगा उसके राइट में होगा। तो जैसे मान लो 5 आ गया तो इधर आ जाता, और 15 हो जाता तो 15 इधर आ जाता। ठीक है, अब मान लो 20 आता था, 20 10 से बड़ा है, इधर है, 15 से बड़ा है क्या? हाँ, ये इधर आ जाता। इस तरीके से अरेंज करता। और फिर जब विजिट करना होता तो विजिट कर लेते हम लोग इधर से इधर तरफ, इस तरीके से। तो हमारा क्या होता है? वो सॉर्टिंग ऑर्डर्स में आ जाता है। तो हमको ये बताना पड़ता है कि जब ये डेटा है तो इसको लेफ्ट में रखना है कि राइट में रखना है कि कहाँ रखना है। तो जीरो मतलब क्या होता है? इसको सेम है, जीरो मतलब सेम है, उसको मत रखो। अभी जैसे शायद डुप्लीकेट दे देंगे तो प्रॉब्लम्स आएगा, अभी देखते हैं। और -1 जब हम रिटर्न कर रहे थे तो समझ अच्छा लेफ्ट साइड में उसको रखना, और जब +1 रिटर्न कर रहे थे तो समझ अच्छा राइट साइड में रखना। तो इस तरीके से ये सॉर्टिंग परफॉर्म कर लेता है। हाँ, शायद डुप्लीकेट्स देंगे तो प्रॉब्लम्स आ सकता है, डुप्लीकेट्स पे इसको इशू होगा। तो जब भी सॉर्टिंग करेंगे तो डुप्लीकेट्स को हम नहीं यूज करेंगे, डुप्लीकेट सीक्वेंस में आ जाएगा। ठीक है, कैसे करेंगे समझ आया? तो हम चेक किए कि अगर ग्रेटर देन है तो प्लस रिटर्न कर दो, प्लस में कोई भी नंबर। अगर नेगेटिव में लेस देन है तो नेगेटिव नंबर, अगर इक्वल है तो 0 रिटर्न। तो ये काम को हम लोग लैम्डा एक्सप्रेशन से भी तो कर सकते थे। तो यहाँ पे सॉर्टिंग जब यूज करोगे तो वो करना पड़ता है। चलो कर लेते हैं, यहाँ पे ए और बी दे, कुछ भी नाम दे सकते हैं, वहाँ एक्स वाई दिए थे। और हाँ, फंक्शन एरो फंक्शंस के लिए हम एरो फंक्शंस बना दिए। अच्छा, इसको हम एक लाइन में नहीं लिख पाएंगे, क्यों नहीं लिख पाएंगे? क्योंकि इसमें 3 चीजें करना पड़ा। कंडीशन हमको चेक करना पड़ गया ना, कंडीशन चेक नहीं करना पड़ता तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, एक ही बार में नहीं कर पा रहे। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं, इसमें x ग्रेटर देन y, ए भी ले लिए इस बार, ए ग्रेटर देन बी। तो क्या करो, रिटर्न कर दो पॉजिटिव नंबर, अदरवाइज हम यहाँ से कॉपी कर दे रहे हैं इसको। एक्स वाई की जगह पे कर दो ए बी। कोई प्रॉब्लम समझ आया? ये सॉर्टिंग कैसे करेंगे, हाँ या नहीं? बोलोगे सर डिसेंडिंग ऑर्डर में करना था, तो सोच के बताओ। क्या
अपोजिट का डायरेक्शन। हाँ, अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो हम उसको ट्री को बेवकूफ बना देते, बोलते ये छोटा नहीं है बड़ा है, उल्टा साइड में रख लो। हो सकता था, हाँ हो सकता था। तो जहाँ पे 1 रिटर्न कर रहे हो वहाँ पे बोलो -1 रिटर्न करो, और जहाँ पे -1 रिटर्न कर रहे हो वहाँ पे क्या बोलो 1 रिटर्न कर दो, बस बात खत्म। उसको क्या पता कि बड़ा है कि छोटा, वो तो इसको देख के समझ रहा था कहाँ रखना है नहीं रखना, वो रख रहा था, बस बात खत्म। तो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग कैसे परफॉर्म करेंगे, समझ आए? तो प्रॉब्लम तो बाकी लैंग्वेज में भी ऐसा होता है। मुझे जेएस का याद नहीं था, एक्चुअली जावा का याद था, हम जावा से ही कर दिए डायरेक्ट, बट पता था कि वैसा ही होगा। सॉर्टिंग भी समझ आया, कैसे करेंगे नहीं करेंगे, गया ऊपर से? एक बार पढ़ो सॉर्टिंग के बारे में क्या लिखे थे। Sorts the array in place and returns the sorted array. Sorts as given by default. ठीक है, सॉर्टिंग को फंक्शंस क्या, सॉर्ट फंक्शंस को कॉल के फंक्शन चाहिए था, 2 आर्गुमेंट्स ए और बी चाहिए, और उसके अकॉर्डिंग हम सॉर्ट कर लेंगे। रिवर्स उल्टा कर देगा, कुछ नहीं, कुछ चाहिए भी नहीं, डायरेक्ट रिवर्स को कॉल करो, न्यू एरे रिटर्न करेगा, रिवर्स कर देगा। एक एरे बना लो यहाँ पे, उसको रिवर्स करना है उल्टा करना है, वैसे सॉर्ट करके रिवर्स करवा देते, ये भी सही था। इसको रिवर्स कर दो, शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ये log ar डॉट रिवर्स उल्टा कर दिया होगा, ठीक है। रिवर्स क्लियर हुआ, इतना बचा हुआ। स्लाइस, स्लाइस को कैसे, स्टार्ट और एंड इंडेक्स, स्टार्ट और इंडेक्स होगा स्लाइस। नाम सुने हो क्या स्लाइस, इस वर्ड कहाँ यूज किए होगे? नहीं जाओ, और कहीं पे रियल लाइफ में स्लाइस क्या, केक को काटते रहते हैं ना वो स्लाइस जैसे, सुने होगे, रेस्टोरेंट गए होगे तो सुने होगे वहां पे स्लाइस कट करके निकाल लेते हैं ना। जैसे मान लो ये बड़ा सा है, इसको इस तरीके से बीच से काट के निकाल लिया, इसी को स्लाइस बोलते होगे ना। केक ये ब्रेड बोलते हो, हाँ ब्रेड को जब काटते हो तो स्लाइस ही बोलते होगे ना। जो भी हो, उसको जो काट के निकालते थे यही होता था ना। यहाँ पे भी होता है कि अगर कोई एरे आपके पास है, उसमें से कोई पर्टिकुलर इंडेक्स से काट के निकालना है, सब एरे समझ लो, सब एरे के लिए यहाँ पे स्लाइस फंक्शन है, स्लाइस फंक्शन को स्टार्ट और एंड बता दो, वो काट के निकाल। तो जैसे हमारे पास एक फंक्शन है, ये एरे है, इसमें से हम चाहते हैं कि कट करके निकाल लें, तो रिटर्न करेगा एक न्यू एरे। तो ए आर को बोले स्लाइस को कॉल करो, और स्लाइस को कॉल करना तो 2 से लेके 4 तक काट लें, 2 से 4, 2 से 4 तक में क्या मिलेगा जरा बताओ। 2 कौन सा, 3 आया, 4 ये रहा, तो 3 और 6 आएगा, एक कम आता है लास्ट वाले से, ठीक है। स्लाइस करके समझ आ गया, न्यू एरे रिटर्न करेगा, सब एरे समझ लेना, स्लाइस मतलब डन। ये मेथड भी क्लियर है। अब कल देखना इसके बाद वाले मेथड्स को, क्योंकि खत्म नहीं हो रहा है, इतना पहले क्लियर करो। ऑनलाइन में बताओ क्या समझ नहीं आया, कोई अभी जो बताया उसको करेंगे, बाकी फंक्शंस को भी कल कवर कर लेंगे। अभी सब कर लेंगे तो तुम लोग को भी हार्ड लगेगा, सबको करके देखना है, एक करके कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, और याद तो अच्छे से रहना चाहिए। याद नहीं रहा तो बहुत प्यार से डांटते हैं ना, हम पता ही होगा, तो उससे बेटर है कि याद रखो। Recording has stopped. ऑनलाइन में बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम, रिकॉर्डिंग बंद कर दो जिसने भी